को थोड़ा संयमित व्यवस्थित करना चाहिए। मोह यानी कि बार बार भुक्त उच्छता, भोग करके छोड़ दिए हैं। किनको भोग करके छोड़ दिए? सर्वे अपि पुद्गला, सभी पुद्गलों को बार बार भोग करके छोड़ दिया। अद्य उच्छिष्टेषु यो, झूठन के समान। जो एक बार जैसे किसी पदार्थ को अपन भोग करके छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? झूठन हो जाता है, बवन कहलाता है। तो बवन के समान इन तेसु पुद्गला, उन पुद्गलों में, उनकी अवस्थाओं में, मम विज्ञस्य, विज्ञस्य यानी कि बुद्धिमान, तत्वज्ञानी। कोई जब बड़ा हो जाए तो क्या कहते? तुम तो अब सयाने हो गए। क्या हो गए? सयाने हो गए। सयाने हो गए यानी कि अब तुम समझदार हो गए। इसलिए यहाँ पर आ कि मम विज्ञस्य, मुझे बुद्धिमान, यानी कि मुझे तत्वज्ञानी। अब इष्टोपदेश पढ़ के सुन करके अब तत्वज्ञान हो गया है तो कहा स्पृहा, इन पुद्गलों में मेरी इच्छा अभिलाषा कैसे हो सकती है? सम्यक दृष्टि उपयोग भी करता है तो बिना इच्छा के ही मजबूरी में उसको करना पड़ता है। मूलाचार में मुनियों के तप के अंतर्गत एक प्रभेद आया है, उसमें अनेशन कहा है। क्या कहा है? अनेशन, कि मुनि महाराज आहार करते हुए भी वह ना करते के समान है, क्योंकि मुनि महाराज बिना इच्छा के आहार करते हैं, इसलिए उनको आहार करते हुए उनको अनेशन कहा है। ऐसन कहते हैं आहार को, ऐसना समिति होती ना, तो ऐसना समिति से आहार करते हुए उनको क्या कहा है? अनेशन, कि खाते हुए भी वह ना खाते के समान है। इसलिए अपन लोगों को भी इस प्रकार पूज्यपाद आचार्य समझा रहे हैं कि सभी पुद्गलों को अपन ने बार बार भोग करके छोड़ दिया है, इसलिए उनकी भोगने की इच्छा अपन लोगों को अब नहीं करना चाहिए। अब भोगना भी पड़े तो मजबूरी में, जिस प्रकार दवाई खाते हो तो मजबूरी में खाते कि इच्छा से खाते हो? मिठाई खाते हो तो कैसी खाते हो? चाव से खाते हो। और दवाई खाते हो तो बचाव से खाते हो कि कब छूट जाए। बुखार हो गया, कुनैन की गोली खा रहे या कड़वा काढ़ा पी रहे हो तो क्या इच्छा करते हो? कि रोज पीने मिले, कि ये सोचते हैं कि जल्दी बुखार ठीक हो जाए, दवाई बंद हो जाए? हैं? इस प्रकार संसार के भोगों को भी अपन ने बार बार भोग करके छोड़ दिया, इसलिए इनको भोगों को भोगते समय भी क्या सोचना चाहिए? कब छूट जाएं, ये हमको बार बार भोगने में ना आए। हम तो अपनी आत्मा का चैतन्य का भोग करें, अपनी आत्मा का आनंद ले। इस प्रकार अपने निज आनंद का आनंद लेने की कोशिश करना चाहिए, उसकी ही अपन लोगों को भावना चाहिए। इसके बाद में 31 नंबर श्लोक में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि सभी अपना प्रभाव डालते, मोह अपना प्रभाव जमाता है, जीव अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। तो कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, सस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। सभी लोग एक साथ पढ़ें। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा, स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वांछति। मुनि समतासागर महाराज जी इसका दोहानुवाद किया है, उसको पढ़ लेते हैं। कर्म कर्म हित में लगे, जीव जीव हित लाग, निज प्रभाव वृद्धि निरख, स्वार्थ किसे न जागे। कर्म कर्म हित में लगे, कर्म कर्म का हित चाहता है, और जीव जीव हित लाग, जीव अपने जीव के हित में लगा है। एक कहावत है, टका में टका और धक्का में ढका। टका किसे कहते हैं? पैसे को, रुपये को। रुपया कमाता है, लेकिन रुपया अपना हित चाहता है, अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और ढका में धक्का, धक्का यानी कोई चोट लग जाती, घाव हो जाता है तो अपन चाहते हैं उसको बचाना कि फिर से दोबारा न लग जाए, परंतु फिर से वो वहीं पर ही फिर से लग जाती है। वह भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। यहाँ पर कहते कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है।
यानी कि जब कर्म उदय में आता है तो जीव में औदारिक भावों को पैदा करके पुनः नवीन कर्मों को बांधता है। और जीव हितस्पृहा, आत्मा ज्ञान के द्वारा अपना हित चाहता है। ज्ञान किसे कहते हैं? परीक्षा में एक सूत्र आया है कि हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ज्ञानम तत्व ज्ञान में तत्। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम, जो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में समर्थ हो उसको ही ज्ञान कहा है। ज्ञान किसे कहा है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ, हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में जो समर्थ हो उसको ही। तो आत्मा का हित किस में है? आत्म में को हित है सुख सो सुख, आकुलता विनय कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, सुमग लग्यो चाहिए। आत्म को हित है सो सुख है, आत्मा का हित किस में है? सुख में है। सो सुख है, आकुलता बिन कहिए, आकुलता के बिना जो सुख होता है वही सुख है। और आकुलता शिव माही ना ताते, आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। ताते शिव मार्ग लग गयो चाहिए, इसलिए अपन लोगों को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए, परंतु अपन लोग तो दूसरे मार्ग में लगे हैं। आत्म में को हित है सुख सो सुख, विषय भोग में लहिए, विषय भोग धन में नाही, ताते धन ही धन उपजाइए। अपन लोग विषय अपना हित किस में मान रहे हैं? विषय भोगों में। विषय भोग धन के बिना नहीं, इसलिए धन ही धन में लगे हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि आत्मा का हित तो मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। स्वस्थ प्रभाव भूयस्त्वे, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वा स्वार्थम न वांछति, कौन व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता है। जिसका प्रभाव बढ़ता है वही अपना प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है। जैसे राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी अपना हित चाहती है, अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। दुकानदार अपने दुकान को बढ़ाना चाहते, एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर में अपनी, इस प्रकार सभी अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए अपन लोगों को? अपनी आत्मा का हित करने में अपन को तत्पर हो जाना चाहिए। आचार्य से इसका पद्यानुवाद किया है, उसको पढ़ लेते हैं। कर्म चाहता तभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सधता, अपने अपने प्रभाव के बस बलशाली जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन है, तत्पर ना हो सब होते, तत्पर ना हो सब होते। समय हो गया है। बोलो द्वादशांग जन्मानी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्य मानस्य मम।